शंकराचार्य ने बैठ करके अपने ज्ञान का केंद्र बनाया। कबीर साहब का तो जन्म और कर्म स्थल ही वो था। रविदास वहीं जन्मे थे। गोस्वामी जी ने वहीं बैठ करके रामायण लिखी और अनेक संत वहां रह चुके हैं। वाराणसी इसको कहते हैं वरुणा और अस्सी। वरुणा उत्तर तरफ है और अस्सी दक्षिण तरफ नदी। गंगा को अस्सी भी कहते हैं, इसलिए वाराणसी। अविमुक्त कहते हैं। अविमुक्त का मतलब है कभी मुक्त न होना। शिव और पार्वती वहां से कभी अलग नहीं होते, सदैव वहीं रहते हैं। ये कल्पना, इसलिए अविमुक्त उसको कहते हैं। आनंद कानन कहते हैं, आनंद का जंगल। काशी कोई पहले बहुत बड़ी नगरी नहीं थी। गंगा के किनारे लोग रहते थे और जंगल रूप में था। चौक के दक्षिण तरफ ही, चौक के उत्तर तरफ ही जहां हम लोग रहा करते थे प्रकाशन में, बुला नाला। नाला तो वहां कहीं नहीं, कभी रहा होगा। अभी 2 वर्ष पूर्व काशी की एक सड़क काफी धंस गई थी। वहां पहले तालाब रहा होगा, पटी हुई जमीन थी। तो जंगल वहां बहुत था, इसलिए आनंद कानन कहते और ऋषि लोग तपस्या करते थे। शमशान, महाशमशान, वहां लोग दूर दूर से आते थे मरने के लिए, और जो मर गए हैं उनकी लाश वहां जलाई जाती थी। वहां मरने से मोक्ष की कल्पना थी। ये जमुना और गंगा के संगम में डूब करके मरने की डूब करके मर करके मोक्ष की कल्पना पहले हुई है। धर्म शास्त्रों से पता लगता है। गंगा जमुना के संगम में डूब के जो मर जाए वो मुक्त हो जाता है। कितने लोग आते थे, वो खूब डूब डूब के मरते थे। यहाँ के बाद तब काशी की कल्पना हुई कि वहां मरने से मोक्ष होता है। उसके पश्चात अयोध्या में कल्पना हुई। तो काशी में मर करके मोक्ष की कल्पना आज भी गंगा में नौका रिजर्व करके बूढ़े कितने लोग हैं और उसमें पड़े रहते हैं। उनके परिवार के लोग रहते हैं और उसके ऊपर थोड़ा छाए हुए रहते हैं। धूप ठंडी उसमें पड़े रहते हैं मरने के लिए। कितने लोग तो नहीं मरते हैं, तो बहुत दिन रहे तो लौटा ले जाते हैं घर। तो मरने की कल्पना, मर करके मोक्ष की कल्पना वहां पर है। इस प्रकार काशी नगरी, काशी की महिमा ग्रंथों में बहुत की गई है। काशी में विश्वेश्वरनाथ का मुख्य मंदिर है जिसमें शिवलिंगी पूजी जाती है। लिंगी पूजन वैदिक नहीं है। वैदिक लोगों ने लिंगी पूजकों को कृष्ण देवा कह करके उन पर व्यंग किया है। कृष्ण को देवता मानने वाले बड़ी घृणित होते हैं। आदिवासी लोग लिंग पूजते थे। भग और लिंग इकट्ठा करके पूजना शक्ति पूजा मानी जाती थी। इसी से सृष्टि होती है, तो आदिवासी लोग पूजते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, जो हजारों वर्ष पुराने हैं, उसमें भगलिंगी का चिन्ह मिला है। पत्थर ऐसे मिले हैं और बैल भी मिला है। तो उस प्रकार की उपासना, बैल यानी बैल, पत्थर की मूर्ति बैल की, तो ऐसी उपासना आदिवासी लोग करते थे। और काशी में भी जो शिवलिंगी पूजने का प्रचलन है, ये आदिवासियों का अवशेष है। पंडित लोग इससे घृणा करते थे। आगे चल करके पंडितों ने इसे स्वीकार लिया और इतनी महिमा बढ़ी कि हद हो गई। हजारों हजारों मंत्र तीर्थों की महिमा में बनाए गए। करीब करीब 40,000 मंत्र तीर्थों की महिमा में धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत इत्यादि में मिला करके हैं। और इतनी तीव्रता से महिमा की गई, बस प्रयाग की महिमा की गई तो वहीं से सब कुछ मान लिया गया। काशी, अयोध्या, पुष्कर, मथुरा, जहां जब जिसकी महिमा लिखी गई लगा कि यहीं से सब कुछ होने वाला है। इस प्रकार का घोर अंधविश्वास
तीर्थों को लेकर के चला। काशी में मरने से मुक्ति, कबीर साहब कहते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति आप लोग बता करके काशी को और पाप नगरी बना रहे हैं। वहां पर चाहे कोई भी रहे, कैसा भी रहे, मुक्त ही है, कोई पापों लगता नहीं। तो वहां का प्रपंच देख करके साहब ने उलाहना दिया। गोस्वामी जी ने भी अपनी कवितावली में अंत में, विनय पत्रिका में अंत में लिखा है अपनी वाणियों में कि महाराज ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आप पार्वती यहाँ है, शिव हैं, स्वाम कार्तिकेय हैं, गणेश हैं, कौन है, फिर भी इतना अत्याचार हो रहा है। और वो तो भावुक थे, मानते थे जो लिखा वैसे सच है। कबीर साहब तार्किक थे, तो समझते थे कि अंधविश्वास फैलाया गया है। तो कहते हैं शिव काशी कैसे भाई तुम्हारा, अरे शिव जी तो आपकी काशी कैसे हो गई? आज भी जरा विचार करो, यहाँ पर कितना उधमबान मचा है, पंडित कितना मचा रहे हैं, और पंडित पुजारी कितना मचा रहे हैं, कितना कुकर्म कर रहे हैं। ये लोग तो सब मान लिए हैं कि हमारा मन पलस्तर है, उसमें कुछ लगने वाला नहीं। चौवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण। चौवा एक गंध द्रव्य है जो कई चीजों को मिला करके होता, सुगंधित द्रव्य, कई गंध द्रव्यों को मिला करके ये चौवा बनता है और ये पूजा के काम में आता है। अगर एक सुगंधित लकड़ी, अगरबत्ती को भी अगर कहते हैं, चंदन, पान, ये सब चीजों को लेकर के आपकी पूजा होती है। और घर घर सुमृत होत पुराण, घर घर में स्मृतियों की कथा होती है, पुराणों की कथा होती है। बहुविध भवने लागू भोग, ऐसो नगर कोलाहल करत लोग। घर घर में अनेक प्रकार के भोग लगते हैं, आपके भोग लगाए जाते हैं। ऐसो नगर कोलाहल करत लोग, हर हर बम बम, नगर भर में हल्ला होता रहता है और नगर में कोलाहल होता रहता है। बहुप्रजा लोग तोरते काणचित डीठ मोर। आपके प्रजा भी बहुत प्रकार के लोग हैं, यानी आप के शिष्य शाखा कहिए या भक्त खूब फैले हैं। ते काणचित ढीठ मोर, इसलिए मेरा भी चित्त ढीठ हो रहा है। ढीठ होने का मतलब है दृढ़ हो रहा है, निर्भय हो रहा है, और हम संकोच रहित होकर के आपके विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये सारा अत्याचार आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपके भक्त ये सब कर रहे हैं, आप ये सबको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और आपके रहते रहते आपके नाक के नीचे ये सब दुर्गुण हो, दुराचार हो, तो आप क्या करते हैं बैठे बैठे? हमारे बलकवा की है ज्ञान, तोहरा को समझावे, हम तो बालक हैं, हम कुछ नहीं समझते। आप बुजुर्ग हैं, महाज्ञानी हैं, अब तुम्हें कौन दूसरा समझावे? और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। जो जय मन से रहा ला, जीव का मरण को कहां समाए। जो जिसके मन में आता है बस वही काशी की महिमा हाँकता, वैसे ही हाँकता है। जिनको देखो उनको बस काशी में मरने से मुक्ति है। भरथरी जी ने कहा है कि काशी में रह करके अनेक प्रकार का पकवान खाना ही मोक्ष का साधन है। बस जो जिसके मन में आया वही हाँक दिया।